ते फिर उन्हें जान लगे नहीं करके हाथ लाया बेटे ने। हाँ अबू पे आजूगा बड़े बाहर कदर रहता थी उनके साथ तो गुगू अबू का ध्यान रखिए पूरा ना कुछ हो जाए मैं अपना आ जाना बड़े वो रह गया कुछ चिट्ठी गड्डी च पा के वो जाके SHO ਨੂੰ पूछया यार को बंदा लियांदा तू तो बंदा दे उन्हें क्या मैनू नहीं पता ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਟਾਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ अभी तेन फैर मार देना तेरी वजह ना ये मरिया। मेरा भाई है वो भाई जिसको मैंने बेटों की तरह पाला वो छोटा सा था मैम तो वो मेरे साथ मैंने उसको खाना खिलाना उसे पालना वो 10th का स्टूडेंट था तो वो तब भी मेरे साथ सोता था मैं उसे कहती थी जाज तुम बड़े हो गए हो अब तुम अलग सोया करो नहीं आप भी मेरा वो भाई जिसे मैंने पाला आज वो इतनी अंधेरी कब्र में था उसे वक्तन कॉल करते रहते थे इजाज़ आ गया कब आओगे इजाज़ आ गया अब वो ऐसा गया मैम वो कभी नहीं आएगा बहुत दूर चला गया बहुत जुल्म हुआ मैम पुलिस उसकी पनाही करती थी वो पुलिस के सर पे तो हमसे ही करता था कि उसको पता था मैं उनको महीना दूंगा मेरे पीछे आ जाएंगे मैं अकेली हूँ हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते मैम ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े ये हमें रौंद के चले जाएंगे। ये जो पुलिस का एक गंदा कल्चर है इसको ख़त्म किया जाए जो बंदा गिल्टी नहीं है उसको आप पकड़ के ले जाते हैं वो आपकी कस्टडी में मर जाता है। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इजाज के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ जो पुलिस गर्दी की भीड़ चढ़ा जुल्म हुआ तशद्दुद हुआ सफ़ेद कलर के कपड़ों में लोग घर पर आए जिनमें एक वर्दी वाला बड़ा क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। घर पर आए बच्चे को अंदर फलांगा लॉक खुलवाया दाखिल हुए बूढ़े बाप के सामने घसीटते हुए बेटे को ले गए। सुबह के 4 बजे ये खबर मिली कि इजाज की डेथ हो गई है। अस्पताल वाले ये कहते हैं कि हमारे पास डेड पोजीशन में लेकर आए हैं इजाज को एक्सपायर हुआ हुआ लेकर आए हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं हमने तो तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल लेकर गए थे कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। इजाज की बहनें इजाज का बूढ़ा वालिद जो अपने दिल पर बार बार हाथ फेरता है मसलता है मुझे बहुत दुख हुआ देखकर उन्हें टांगे कांप रही थी उनकी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे बाप की या आपके बाप की कांपती हैं। बाप तो बराबर होता है सबका। वालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इजाज के वालिद हैं। यकीन माने जब मैं इस घर में एंटर हुई हूँ ये बंदा यूं दिल पे हाथ रख के खड़ा हुआ। मैंने पूछा बाबा जी क्या हुआ? बाबा जी कहते हैं पुत्र दिल च दर्द बड़ी हुंदी है एवें लगदा है कि पता नहीं चलेगा होर के नहीं चलेगा। साथ धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। बाप है सबके घर में बाप है बाप को बेटे की कितनी तकलीफ होती है हो मैं बता नहीं सकती। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? इकराम उल हक। इकराम साहब कितने पुत्र ने तुहाडे? 2 जी। 2 पुत्र ने दोनों बेटियां दे नाम दसो। एक दा नाम इनाम उल हक एक दा नाम इजाज उल हक। इजाज दी कितनी उम्र है? तकरीबन 40 साल। इजाज दी शादी कीती सी तुसी? नहीं जी नहीं करनी सी हाले तक नहीं कीती? नहीं। अच्छा जेड़ा तुहाडा दूसरा बेटा है ओदी शादी कीती? नहीं ओदी भी नहीं कीती? नहीं। मैनू लोकां ने दस्सिया है जेड़ा तुहाडा दूसरा बेटा है ओ नशे वशे करदा है? हां जी करदा है? हां जी। गलत काम करदा है? करदा। अच्छा तो पर्चे वर्चे भी होए ने जी। घर भी लोकी आके नशा वशा दे के जांदे ने? नहीं जी ए नहीं मेनू पता वो बारों वारी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਆ। आग करता है? हाँ जी। आग करन दा कोई कागज हैगा तुहाडे कोल? हैगा जी हैगा। ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਾਰ ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ
ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਦਮੇ ਚ ਸਦਮੇ में। ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ 5-7 ਜਣੇ ਸਨ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਏ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਕੋ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੀ ਪਾਇਆ? ਐਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਪਾਈਆਂ, ਗੇਰ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਏ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਪੜਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਐਸਆਈ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਸਆਈ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ, ਸਿਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਰ ਉਹਦਾ। ਉਹ 5-7 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ। 5-6 ਕੇ 7? ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ 5-6 ਜਣੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੂਆ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਗਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਓਪਨ ਲਾਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਡਨ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਇਜਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਖੜ ਜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ, ਆਪੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਟੰਗੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਕਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੜੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਗੂ ਅੱਬੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅੱਬੂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜਾ SHO ਸੀ? ਉਹ SHO ਮਦੰਗ ਆਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਮਦੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਚਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਮਾਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਗਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਚੀਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਰੋਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਪਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ? ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਆਰਡਰ ਫਲਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, 2-3 DSP ਆ ਗਏ, 2-3 SHO ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਦੰਗਾ ਵਾਲਾ ਵਾਧਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਗਨ ਸਾੜੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਦਾ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਲਗਾ ਲੋਗਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹ ਪੇਟ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਟਾਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। किसी ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, SHO ਕੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ SHO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਇਛਰੇ ਦਾ ਕਿ ਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਿਆ। इतना बड़ी बस मेरा भाई है, वो भाई जिसको मैंने बेटों की तरह पाला। वो छोटा सा था मैम, तो वो मेरे साथ मैंने उसको खाना खिलाना, उसे पालना। वो 10th का स्टूडेंट था, तो वो तब भी मेरे साथ सोता था। मैं उसे कहती थी जाज तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अलग सोया करो। नहीं आप भी मेरा वो भाई जिसे मैंने पाला, आज वो इतनी अंधेरी कब्र में था। मेरी वालदा के बिल्कुल कदमों में उसकी कब्र बनी है। तो वो अक्सर रात को अपने ऑफिस से फारिग होके उधर जाता था, तो मैं उसे कहती थी एजाज तुम अंधेरे में ना जाया करो दरबार शरीफ। कहता था आप भी कुछ नहीं होता, उत्थे अम्मी भी तो है। उसे वक्तन वक्तन कॉल करते रहते थे, एजाज आ गया, कब आओगे, एजाज आ गया। अब वो ऐसा गया मैम, वो कभी नहीं आएगा, बहुत दूर चला गया, बहुत जुल्म हुआ मैम, बहुत दूर चला। 20 से 25 लोग थे जो कि वाइट करोला में आए, उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ था। 25 लोग करोला में कैसे बैठ सकते हैं? मैम उन्होंने डाला कहीं दूर खड़ा किया हुआ था। इजाज की बहनें मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सैयदा सफिया। सैयदा सफिया। हो सैयदा जी, तकलीफ में, आंसुओं में, दुख में, आवाम के सामने इंसाफ मांग रही है स्टेट से। मुझे बहुत दुख के साथ आपसे कुछ सवालात करने हैं और एडवांस माजरत चाहती हूँ, क्योंकि जब आप किसी दुखी को पूछते हैं ना कब क्या कैसे, तो उसका दुख थोड़ा बढ़ता है। मैं बढ़ाने नहीं आई, मैं आपकी आवाज़ बनने आई हूँ। मुझे ये बताइए कि आपका एक भाई जो है वो नशा वगैरह इस्तेमाल करता है, उस पर पर्चे हैं, मामलात हैं, ओके डन। ये तो कुछ नहीं करता था? नो, कुछ नहीं करता था। इस पे कोई पर्चा था? नेवर। आपका घर कहाँ है? इचरा, रहमानपुरा में। अच्छा, यहीं पर है? ये हमारा घर है। ये आपका घर है। तो यहाँ पर मुझे आपके वालिद साहब ने बताया कि वाइट कलर की गाड़ी में कोई आया है और आकर लोग इसको लेकर गए हैं। इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स बताएं मुझे। मैम 20 से 25 लोग थे जो कि वाइट करोला में आए, उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ था। 25 लोग करोला में कैसे बैठ सकते हैं? मैम उन्होंने डाला कहीं दूर खड़ा किया हुआ था, लेकिन उसको जिस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं वो प्राइवेट गाड़ी थी। डाले के ऊपर से आप पढ़ पाई हैं या कुछ पता लगा? मैम हमें जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने बताया कि डाला दूर खड़ा था, कुछ लोग उसको लेके उस वाइट करोला में बैठ गए, बाकी जो लोग थे वो दूर जाके उन्होंने डाला खड़ा किया हुआ था उसमें बैठ गए। डाला था डन। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई दहशतगर्द नहीं था रियासती लेवल का जिसको 25-30 लोग पकड़ने के लिए आ गए थे भाई? कोई ये यादेव तो नहीं था इंडिया वाला जिसको 25-30 लोग लेने आ गए थे? किसी से कोई दुश्मनी है? किसी ने पर्सनली ग्रज निकाला है? किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ग्रज नहीं निकाल सकता हमारे साथ। क्या फिर किया है इसके साथ? समझ आता है कोई नशई है जी, पुलिस उसके पीछे, ओके। कोई कातिल है, पुलिस पीछे, ओके। ऐसा बंदा जो इनोसेंट है उसके पीछे क्यों? बस वो तो अपने ऑफिस जाता था और उसके ऑफिस में एक ऐसा काम था जो कि वो उसके कैश का काम था, वो कैश देता था और लेता था। अभी आपके सामने वो वाली उसको भी रिसेंटली अवार्ड मिला कि 5 इयर्स पे उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी कंपनी की तरफ से उसको रिवॉर्ड मिला, ये अवतार पार्टी पे उसको। बस वो कुछ नहीं करता था, बहुत इनोसेंट था, बहुत शरीफ। सुबह अपने ऑफिस जाना, शाम को आना, ऑफिस जाना, शाम को आना, काम खत्म।
लास्ट मुलाकात भाई से कब हुई थी और क्या बात? घंटा पहले। ओह, क्या बात हुई थी? मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो इजाज़, ये ना मेरी बेटियाँ अपनी ईद की शॉपिंग करके आ गई हैं। इन्होंने देखो ये ईद के कितने प्यारे प्यारे इन्होंने लिबर्टी से, खुद से और इतनी कोल्हापुरी ख़रीदी है। और जो छोटी वाली उसने एक ही कोल्हापुरी ख़रीदी, खुस्सा ख़रीदा सॉरी। तो ना वो तंग करता था, ऑब्वियसली मामू था, छोटी बच्चियाँ उनको तंग करता था। कहता है हाँ ये इसका नहीं खुस्सा प्यारा, फातिमा के प्यारे हैं। तो वो अपना खुस्सा उठा के ना उसे मारने के लिए गई, जो छोटी वाली है। तो मैंने उसको कहा ज़ारा ये मेरा भाई है, मेरे भाई को जूते से ना मारना। कहती ओके। फिर वो आज आए और इनके लिए सॉरी KFC लेके आया उस दिन, कि मैं तुम लोगों के लिए KFC लेके आया हूँ, ये जिंगर लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। मुझे ऑफिस में मेरी इफ्तारी थी तो मैंने नहीं खाया अपना जिंगर। फातिमा ज़ारा मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम्हें बर्गर पसंद है, खा लो। बस ये बात हुई। जब घर लेकर आए हैं इजाज़ को, पोस्टमार्टम के लिए ज़ाहिर है कट्स लगाए होंगे, वो सब ठीक है, स्टिचेस भी लगे होंगे, इसके अलावा बॉडी के ऊपर कोई निशानात थे? नहीं, मारपीट के, कोई डंडों के? नहीं, ऐसा गलत बात करूंगी, ऐसा कोई निशान नहीं था। जिन्होंने गुस्ल दिया, जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा उसकी बॉडी पे एक खराश तक नहीं थी, निशान कोई नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने क्या ऐसा कहा? मुझे ये खबर मिली है कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास जब इजाज़ को लाए तो ये ऑलरेडी डेड था, एक्सपायर्ड था। कहा है हॉस्पिटल वालों ने? मुझे तो सुनने में यही पता चला है। यही पता चला है। अच्छा, कुछ और बताना चाहती हैं? वैसे तो मुझे डिटेल्स आपके वालिद साहब बता चुके। हाँ, बस वही है जो उन्होंने बता दिया, वही है। वो ये कहते हैं आप खुद थाने गए हो? नेवर, मैंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी, अल्लाह माफ करे। मैं तो बिला वजह हम अपने घर से भी नहीं निकलते मैम, ज़रूरत हो तो कहीं जाते हैं, नहीं तो हम अपने घर में ही हैं। हमें तो शायद प्रॉपर किसी जगह की रास्ते भी नहीं पता होंगे अच्छी तरह। अल्लाह पाक उसे सलामत रखता, मुझे हर ज़रूरत वो पूरी करता था। इजाज़ मुझे बाज़ार से ये ला दो, उसने कर देना। उसने अपने ऑफिस से आना, मैं उसको पहले कॉल कर देती थी कि आती दफ़ा रास्ते से ये लेके आना। अच्छा आपी, ठीक है आपी। मैं सिर्फ उसकी आपी नहीं थी आपी, मैं बाकी उसके जितने फ्रेंड्स थे मैं उन सब की भी आपी थी। आप अभी कब्र से आ रही हो? हाँ जी। कितनी देर वहाँ बैठ के आई हो और क्यों वहाँ जाती रहती हो? बस मेरा भाई है, वो भाई जिसको मैंने बेटों की तरह पाला। वो छोटा सा था मैम, तो वो मेरे साथ मैंने उसको खाना खिलाना, उसे पालना। वो 10th का स्टूडेंट था, तो वो तब भी मेरे साथ सोता था। मैं उसे कहती थी इजाज़ तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अलग सोया करो। नहीं आप भी। मेरी वालदा ने कोई खाना बनाना, यहाँ में कहीं से आता है ना रोज़ पड़ोस से कोई चीज़ आनी, मुझे कहना है आप ही पहले चेक करो, इसे स्मेल करो, इसे टेस्ट करो, इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं मजाक में कहती थी इजाज़ मैं तेरी लेबॉर्ट्री हूँ कि मैं चीज़ें टेस्ट करूँगी और फिर तुम खाओगे। मैम, मेरा वो भाई जिसे मैंने पाला, आज वो इतनी अंधेरी कब्र में था। मेरी वालदा के बिल्कुल कदमों में उसकी कब्र बनी है। तो वो अक्सर रात को अपने ऑफिस से फारिग होके उधर जाता था। तो मैं उसे कहती थी इजाज़ तुम अंधेरे में ना जाया करो, दरबार शरीफ अंधेरे में ना जाया करो, वहाँ इतना अंधेरा होता है। कहता था आप भी कुछ नहीं होता, उत्थे अम्मी भी तो है। मैं कह रहा अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड से मोटर बाइक चलाना ठीक हो गया। मैम आप बिलीव करें, वो जब तक घर नहीं आ जाता ना ऑफिस से या इधर उधर से कहीं भी, मैं, मेरी बहन, मेरे वाला साहब उसे वक्तन कॉल करते रहते थे इजाज़ आ गया, कब आओगे, इजाज़ आ गया। अब वो ऐसा गया है मैम, वो कभी नहीं आएगा, बहुत दूर चला गया, बहुत जुल्म हुआ मैम, बहुत दूर चला। ये आपकी बहन है? ये मेरी बहन एक्चुअली ये एक अमेरिकन फर्म में जॉब करती है। उसका ये था कि उसको रात उसका 2 बजे ऑफ होता है। वो तब तक जागता रहता था कि ये आएगी, वो प्रॉपर सारे मेन डोर लॉक करेगा और फिर वो सोता था। उस दिन भी इसी की वेट में वो बैठा टीवी देख रहा था। आपका भाई जो नशा वगैरह करता है वो भाई की फौती पे आया है? मैम वो नहीं आया, मैं उसी बदबख्त ने तो सारा ये वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। मैंने एक आवाज़ सुनी है, बहुत घड़ में। उस दिन मुझे टेम्परेचर था, मेरा गला ख़राब था। मैंने आफ्टर अफ्तार अपनी मेडिसिन ली और मैं लेट गई।
अचानक ना धड़धड़ाहट की आवाज आई। मैंने कहा शायद आंधी आ गई, हमारा ऊपर जो डोर है मेन जो सीढ़ियों वो लोहे का है, वो बजा। तो मेरी बेटी मुझे कहती है मामा आंधी आ गई है, देखें कितनी तेज ना दरवाजा बज रहा है। इसी में ना मुझे एक आवाज आई किसी की, वो भाग रहा है, पकड़ो। अगर तुमने उसे देख लिया कि वो भाग रहा है, वो कूद रहा है, तो तुम उसे शूट कर दो। अगर वो भाग सकता है तो तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्या तुमने कूद सकते थे? क्या तुम गोली नहीं चला सकते थे? तो इसका मतलब है कि वो भाई घर पर मौजूद था, दूसरा वाला वो छत पे था। आप लोगों ने मतलब रखा हुआ था उसको? मिस, हमने उसको नहीं रखा हुआ था, मेरे वाले साहब ने उसे आग किया हुआ है। हाँ, मुझे बताया। वो इतना हमें थ्रेट करता था, वो हमें इतना तंग करता था। आपने मेरे वाले साहब को देखा, वो हार्ट पेशेंट है, उनसे बात नहीं होती। जबरदस्ती घुस आता था, गुंडागर्दी करके। जब घुस आता था तो पुलिस को बताया जा सकता था ना कि हमारे घर आके रह रहा है, हम नहीं रखना चाहते, आग कर चुके हैं। बस ये गलती हो गई है। पुलिस उसकी पनाही करती थी, वो पुलिस के सर पे तो हमसे ही करता था कि उसको पता था मैं उनको महीना दूंगा, मेरे पीछे आ जाएंगे। बहुत दफ़ा हमें पता चला था कि ये पुलिस का ही था, मतलब पुलिस इससे भिगवाती भी थी। मैं अकेली हूँ, हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते मैम, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े, ये हमें रौंद के चले जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे मैम? फॉर सेक हमारे घर आते हैं, हमें धमकाते हैं, डराते हैं, दोबारा रेड करते हैं, क्या करते हैं हमारे साथ? मेरा बूढ़ा बाप क्या कर लेगा? मेरी बहन है, उसकी छोटी बच्चियां हैं मैम, मेरे बहनोई हैं। ये जो पुलिस का एक गंदा कल्चर है, इसको ख़त्म किया जाए। जो बंदा गिल्टी नहीं है उसको आप पकड़ के ले जाते हैं, वो आपकी कस्टडी में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, आप उसको हॉस्पिटल में फेंक देते हैं और फैमिली को इन्फॉर्म तक नहीं करते। सैयद फैमिली है, कहते हैं अगर एक भाई गलत काम करता है पकड़े, गोली मारे, जो मर्जी करें, लेकिन जो दूसरा है उसको क्यों बलि चढ़ा दिया? हम चाहते हैं हमारी तरफ से पुलिस उसको पकड़े, एनकाउंटर करे, मारे, कुछ भी करे, बिकॉज वो एक गलत काम कर रहा है। पुलिस उसकी पनाही करती थी, वो पुलिस के सर पे तो हमसे ही करता था कि उसको पता था मैं उनको महीना दूंगा, मेरे पीछे आ जाएंगे। अच्छा, ये बात कंफर्म है या बहस एक इल्जाम है? बिल्कुल कंफर्म है मिस। कैसे कंफर्म है? बहुत नाम बता सकते हो आप किसी नहीं का? मिस, हमें नहीं मालूम, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें पता चला था कि ये पुलिस का ही था, मतलब पुलिस इससे भिगवाती भी थी और इससे माल, मतलब सुनने में आया हमें। मिली-जुली भगत है? जी मिली-जुली है, बिल्कुल। भागने भी इसीलिए दिया? बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब इजाज के लिए कुछ कहना चाहते हो आप? मैम, हम क्या कर सकते हैं, मेरे बाप बूढ़े इंसान है, मैं अकेली, और बीमार है, बिल्कुल मैं अकेली हूँ। हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते मैम, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े, ये हमें रौंद के चले जाएंगे। आप न्यूज़ देखें जो उन्होंने मैनिपुलेट करके चलाई है उसके खिलाफ। उस बेचारे को जो नाहक मारा गया, मेरा भाई जो मेरा शहजादा था, उसको भी उन्होंने कहा कि ये ड्रग एडिक्टेड था और ये यही कारोबार करता था। मुझे स्मोकिंग भी नहीं करती मैम, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे मैम? फॉर सेक हमारे घर आते हैं, हमें धमकाते हैं, डराते हैं, दोबारा रेड करते हैं, क्या करते हैं हमारे साथ? मेरा बूढ़ा बाप क्या कर लेगा? मेरी बहन है, उसकी छोटी बच्चियां हैं मैम, मेरे बहनोई हैं। ये भी इजाज की बहन है, कुछ कहना चाहती हैं रियासत से? जी, रियासत से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पुलिस का एक गंदा कल्चर है, इसको ख़त्म किया जाए। जो बंदा गिल्टी नहीं है उसको आप पकड़ के ले जाते हैं, वो आपकी कस्टडी में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, आप उसको हॉस्पिटल में फेंक देते हैं और फैमिली को इन्फॉर्म तक नहीं करते। आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? मेरा डीआईजी साहब से जो हैं लाहौर के, उनसे ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। इसका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल होना चाहिए, इस केस को ओपन करें, देखें कि क्यों ये किया गया है उस बच्चे के साथ। वो एक बूढ़े बाप का सहारा था, 2 बहनों का, अपनी हम लोगों का वो सहारा था। उसने तो अपने वालिद की कमर तोड़ दी उसकी डेथ ने। जो बड़ा भाई था, हम चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए। एक बाप ने 2 बेटे पैदा किए, एक बेटा गलत ट्रैक पर चल गया,
اور پڑھی لکھی یہ فیملی ہے, سمجھ بوجھ رکھتی ہے, حلال حرام میں تمیز رکھتی ہے, سید فیملی ہے. کہتے ہیں اگر ایک بھائی غلط کام کرتا ہے پکڑیں, گولی ماریں, جو مرضی کریں, جو سزا بنتی ہے دیں, لیکن جو دوسرا ہے اس کو کیوں بلی چڑھا دیا, اس پر ظلم کیوں کر دیا. بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر بہن یہ سٹیٹمنٹ دے کہ ایک بھائی غلط ہے, کریں جو مرضی اس کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں میجورٹی کیسز میں بہنیں بھائیوں کو کور کر لیتی ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں جاتی ہوں, پروگرامز کرتی ہوں, لیکن بات حق سچ کی ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم چاہتے ہیں ہماری طرف سے پولیس اس کو پکڑے, انکاؤنٹر کرے, مارے, کچھ بھی کرے, بیکاز وہی غلط کام کر رہا ہے, وہی غلط راستے پہ ہے. لیکن جو بچہ شریف ہے اس کے ساتھ آپ یہ مت کریں. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک. ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس اب تک یہ پہنچ نہیں پائے. میں نے پوچھا ان سے, یہ نہیں پہنچے. وحدت کالونی پولیس اسٹیشن میں ایک ایپلیکیشن لے کر گئے اور لمبی چوڑی ایپلیکیشن کا انبار اپنی گود میں لے کے بیٹھے. کہا کہ احسن کے خلاف ہم پرچہ دینا چاہتے ہیں, یہ ہماری درخواست ہے. تو وحدت کالونی والے ایس ایچ او صاحب نہ جانے کون سا اللہ کا نیک بندہ لگا ہے وہاں, انہوں نے کہا جی ہم کارروائی نہیں کرتے, ایس ایچ او کے خلاف نہیں ہم نے کام کرنا, لے جو ایپلیکیشن کار اپنی. اگر تو آپ نے اسی لہجے میں اور اسی انداز میں کہا تو بڑا غلط کیا آپ نے, اپنی آخرت برباد کیا آپ نے. 80 سالہ بزرگ کو تھانے سے اس طرح آپ نے نکالا ہے جس کا بیٹا 2 دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہے. غلط کیا آپ نے. میں ونس اگین آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہے, لیکن آپ نے اگر یہ کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے. بے گناہ پولیس گردی کی زد میں آ کر اگر تو مارا گیا ہے تو میں یہ کہتی ہوں بھرپور کارروائی کرنی چاہیے اس پر افسران بالا کو. کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے. اس سے آگے تو پھر سوال بھی ختم ہے اور جواب بھی ختم ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج منہ بولتی ہے, اپنی کہانی خود بتاتی ہے. اگر کوئی ریڈ ہوتی ہے تو اس میں ڈالا استعمال کیا جاتا ہے جناب. لیٹسٹ ڈالے ہیں وائٹ کلر کے, پرانے والے جو ہیں پھٹافٹ وہ ہیں گرے کلر کے. اس پر بھی بہت میں نے سنا کام ہوا. آئی جی صاحب نے بڑا فنڈ دیا کہ کام شام کریں جی, لوگوں کو پکڑیں, ملزمان کو پکڑیں. ڈی آئی جی صاحب نے بڑا کام کیا اس کے اوپر کہ میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا, کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تو پھر وائٹ کلر کی سٹی کے اوپر سفید کپڑوں میں گھر میں آنا, گھسنا, داخل ہونا, بچے کو اوپر سے پھلانگنا, کنڈی کھلوانا, اندر آنا, بوڑھے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو دبکے مارنا اور لے جانا. میں نے ایسا ریڈ کا طریقہ کار نہیں دیکھا پہلے. انلیگل ریڈز تو ایسے ہوتی ہیں, سٹی گاڑی پہ, کرولا گاڑی پہ, ڈالے پہ ہوتی ہے لیگل ریڈ. میری ٹانگیں کانپتی ہیں ایسی خبر بریک کرتے ہوئے. جب باپ کہتا ہے کہ مجھے جاتے ہوئے کہہ کے گیا ابو جی بائے بائے, میں بھی آتا ہوں, گھبرانا نہیں, پانی پیو, بیٹھو. ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے, تو ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے پاکستان میں, میرے شہر لاہور میں. ہو کیا رہا ہے اس پر ایکشن لینا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.